गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिनोल की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम इसके अंदर? कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम इसके अंदर जहां पर बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं होती है, यानी बेंजीन रिंग जब रिएक्शन शो करता है किसी रिएजेंट के साथ, तो उस तरह की अभिक्रियाएं हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे। पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी कौन सी? पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी कौन सी? नाइट्रीकरण की, जिसके अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोनियम आयन बनता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, NO2 प्लस। ठीक है, ये क्या करता है, ये जुड़ जाता है जाकर कहाँ पे, बेंजीन रिंग पर, उसमें रिप्लेस करता है एक हाइड्रोजन को। ठीक है, ये बनाता है ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूशन से, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, इस नाइट्रोनियम आयन को आधिक्य में अगर लेते हैं तो ये क्या बनाता है, ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाता है, जिसे हम टिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। आज हमारी जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, नाइट्रोसोकरण, नाइट्रो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये इसमें तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बना था वो NO2 प्लस था, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पर बनेगा जो आपका इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, वो क्या बनेगा, NO प्लस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, नाइट्रोसो आयन बनेगा। ठीक है, जो आपका ये नाइट्रोसोकरण है। ठीक है, ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा आपका वो क्या होगा, NO प्लस होगा। ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी बनाएगा बेंजीन की। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, H2SO4 यानी अम्लीय माध्यम की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर तो हमने क्या लिया, HNO3 प्लस H2SO4 यानी अम्लीय माध्यम लिया था, किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रस अम्ल लेते हैं HNO2 और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, NO प्लस बनता है। और ये जो NO प्लस है इसे नाइट्रोसोनेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका नाइट्रोसो आयन बना, ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा इस बेंजीन रिंग के या तो ऑर्थो हाइड्रोजन को या फिर पैरा हाइड्रोजन को। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल बनेगा, अगर पैरा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनेगा। ठीक है, ये दो इसके अंदर प्रोडक्ट बनेंगे, दो उत्पाद बनेंगे। कौन सा, एक तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल, ठीक है, या फिर ये क्या मिलता है, पैरा नाइट्रोसोफिनोल, जैसे आपने बनाए थे नाइट्रीकरण वाली रिएक्शन के अंदर, सेम उसी की तरह इसमें भी ऑर्थो और पैरा रिप्लेसमेंट होता है। ऑर्थो ही और ऑर्थो और पैरा ही क्यों होता है, क्योंकि आपने जब इस फिनोल की या फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाई थी, तब आपने क्या देखा था कि जो कार्बन है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन से कार्बन पे था, इन दोनों कार्बन पे था। ठीक है, और तीसरा इस कार्बन के ऊपर था। इन तीनों के ऊपर क्या था, बारी बारी से क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया था। यानी यहाँ पर आपके ऊपर आकर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा आकर अटैक करता है। अगर ऑर्थो पोजीशन खाली नहीं होती है तो वो पैरा पर जाकर अटैक करता है। अब एक बात कि इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, वो आपका पैरा वाला होता है, यानी ज्यादा अमाउंट में जो प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा मात्रा में जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनता है, और उसके अंदर पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, उसका रीजन क्या है कि हमने ये पढ़ा था कि जब फिनोल के ऊपर हम ऐसे कोई एलिमेंट जोड़ दे जो क्या करे, इस फिनोल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बढ़ाता है, या फिर हम कहें कि जो फिनोक्साइड आयन है इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बढ़ाता है, आवेश को, जब इसे, हाँ मैं पैरा बनने का रीजन ही बता रही हूँ कि पैरा क्यों बनता है, तो
पैरा ज्यादा अमाउंट में क्यों बनता है ये बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। पैरा ज्यादा अमाउंट में क्यों बनता है, क्योंकि जो पैरा वाली पोजीशन है यहाँ पर इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है इसका इफेक्ट फिनोक्साइड आयन के ऊपर कम पड़ेगा, ठीक है। जब फिनोक्साइड आयन होता है उसके ऊपर क्या होता है, फिनोक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ ऐसे कोई एलिमेंट जोड़ते हैं जो कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे यानी आवेश को बढ़ाएंगे, तो आवेश जब भी बढ़ता है वो जो कंपाउंड है वो उतना ही कम स्टेबल हो जाता है या उतना ही अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जितना ये क्या होगा, इस फिनोक्साइड वाले O माइनस से जितना ये ग्रुप दूर होगा उतना ही कम इफेक्ट किस पे आएगा, O माइनस पे आएगा, या उतने ही टाइम के बाद इफेक्ट किस पे आएगा, O माइनस के ऊपर आएगा। इसलिए आपका जो पैरा प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है, ठीक है। पैरा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मेजर बनता है इन सब में। और सेम जो रीजन है वो किस में आएगा, नाइट्रीकरण वाले में आएगा। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल जो होता है वो पैरानाइट्रोफिनोल ही होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है वही ज्यादा मात्रा में बनता है हमेशा, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल होता है वही हमेशा ज्यादा मात्रा में बनता है। तो यहाँ पर पैरानाइट्रोसोफिनोल या इस वाले रिएक्शन में पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो ज्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि पैरा जो है उस स्थिति के कारण उस पर जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है उसके लोन पेयर का इफेक्ट फिनोक्साइड आयन के O माइनस पर कम से कम पड़ता है, आवेश जो में वृद्धि जो है वो कम से कम होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा हाई हो जाता है और ज्यादा मात्रा में बनता है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड रिएक्शन हो गई नाइट्रोसोकरण। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अच्छा ये नाइट्रोसोकरण जो है या फिर ये जो नाइट्रोसोफिनोल बनता है ये क्या करता है, ये एक टेस्ट देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट जो है वो फिनोल के परीक्षण के लिए काम में आता है कि आपके किसी भी मिक्सचर के अंदर फिनोल प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, हम क्या बनाते हैं उसके अंदर, जो मिक्सचर होगा उसके अंदर हम मिलाते हैं क्या, ये नाइट्रस अम्ल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमारे पास उस मिक्सचर के अंदर अगर फिनोल है तो क्या बनना चाहिए, ये नाइट्रोसोफिनोल बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर हम अगर ये नाइट्रोसोफिनोल बनता है तो उसके अंदर हम एक डाई यूज करते हैं। वो जो डाई है उसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अगर वो कलर चेंज हुआ, वो कलर चेंज किसकी वजह से होता है, इस नाइट्रोसोफिनोल बनने की वजह से होता है। मतलब अगर कलर चेंज हुआ मतलब उस मिक्सचर के अंदर आपका फिनोल प्रेजेंट है। तो फिनोल के परीक्षण के लिए या फिनोल के टेस्ट के लिए हमें एक टेस्ट यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं, लिबरमान, जिसे क्या कहते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, ठीक है। क्या होता है, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। ये आपका परीक्षण का नाम है, टेस्ट का नाम है लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। किसके लिए करते हैं, ये फिनोल के को चेक करने के लिए कि किसी मिक्सचर में फिनोल प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। करते क्या है कि अगर कोई भी मिक्सचर है हमारे पास उसमें हम क्या मिला दें, HNO2 मिला दें यानी नाइट्रस अम्ल मिला दें, तो उससे क्या होता है, हमारा फिनोल से बनना चाहिए क्या, नाइट्रोसोफिनोल बनना चाहिए, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में कौन सा मिलता है, पैरानाइट्रोसोफिनोल मिलता है। तो हमें उस मिक्सचर के अंदर ये पैरानाइट्रोसोफिनोल मिलना चाहिए। अगर ये पैरानाइट्रोसोफिनोल बनता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या होता है, एक ये जो पैरानाइट्रोसोफिनोल है इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप खोल के लिखोगे तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। नाइट्रोसो जो होता है वो N डबल बॉन्ड O होता है, नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 बंध बना लिए, 2 ऑक्सीजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके AC नाइट्रोसो फॉर्म बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, पुनर्विन्यास करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कहाँ पे लेके जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, आपको पता है ये बेंजीन रिंग के जो 6 के 6 कार्बन है इनके ऊपर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है,
ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ गया, OH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ गया, NO आ गया। ठीक है, अब बाकी के जो 4 कार्बन है, इन 4 कार्बन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक हाइड्रोजन को लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, ये वाला एक हाइड्रोजन जो है वो अगर टूटेगा, ठीक है, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देके जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, इसके बीच में, और ये आएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास जो बीच में जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है, ये आया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, इस नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव। ठीक है, ये पहले से था, और ये OH। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है एक, कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी क्या है, डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, ये कैसे टूटेगा, ये क्या करेगा, ये जो है ये रिप्लेस करेगा इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, कि ये जो है ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नहीं टूटेगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस कार्बन पर आएंगे। इस कार्बन पर आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन गया तो इसकी जगह क्या कर लिया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये बॉन्ड टूटकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो बना स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमने क्या किया, एक H+ को निकाल दिया, और ये H+ कहाँ पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ये जो फॉर्म बनती है इसे हम क्या कहते हैं, AC नाइट्रोसो फॉर्म। इसमें हमने क्या किया है, सिंपल रीअरेंजमेंट किया है, और क्या बनाया है, AC नाइट्रोसो फॉर्म बनाई है। ये जो AC नाइट्रोसो फॉर्म है ये क्या करता है, ये पूरी इस रिएक्शन के अंदर एक H+ को लेकर रोटेट करता है। यानी हम इस रिएक्शन से एक H+ को निकाल सकते हैं, इस रिएक्शन के अंदर एक H+ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एसिडिक प्रोटोन है या अम्लीय जो प्रोटोन है, अम्लीय जो H+ है, वो क्या करता है, हम एक डाई यूज करते हैं, इंडोफिनोल। ठीक है, जो इंडोफिनोल डाई है वो इस मिक्सचर के अंदर यूज करते हैं। ये जो इंडोफिनोल डाई है वो लाल कलर की होती है। ठीक है, इंडोफिनोल डाई जो होती है वो क्या होती है, रेड कलर की होती है। और जब ये इनसे, जैसे इंडोफिनोल का मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको कि कैसे होता है, कि इसके अंदर आपकी 2 बेंजीन रिंग जो होती है वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, 2 फिनोल की रिंग आपस में नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक में तो क्या होता है आपका फिनोल, फिनोल वाला पार्ट होता है। ठीक है, और एक के अंदर क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब इसके अंदर भी क्या है, 2 पॉसिबिलिटी होती है, इसमें भी क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। कैसे, कि आप क्या करो, इस वाले ऑक्सीजन से ये लोन पेयर लो, इसके इलेक्ट्रॉन ले लो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, जब ये लोगे तो क्या होगा, ये इस कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसके ऊपर बढ़ गया तो ये दोनों जो है वो कहाँ पे आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पे आएंगे, इसको हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे कहाँ पे, इन दोनों के बीच में। ये टूटेगा, ये इन दोनों के बीच में, और इस ऑक्सीजन पे, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टार्ट होकर ये जो हमने डबल बॉन्ड के यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करते हुए हम नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर लेके आए, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर लेके आए। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ किससे, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन के कितने बंध बन जाएंगे, 3 बंध बन जाएंगे। ठीक है, इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन 3, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से हम H+ को बाहर निकालेंगे, और ये H+ कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इस वाले O नेगेटिव के साथ आके जुड़ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, ये तो सॉरी इसके अंदर ये था ऐसा, हाँ ये चीज थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या बनेगा, ये वाला O नेगेटिव इसके साथ ये वाला H+ आके जुड़ा। ठीक है, और ये आपके ये बना यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पहले से था, ये सिंगल हो गया।
ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपकी रिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, ये रह गया, और इसके साथ ये डबल बॉन्ड O, और ये था H+, और यहाँ से हमने ये H+ को बाहर निकाल दिया, तो आपका ये बन गया दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बना, ये कैसे बना कि हमने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया दूसरे वाले ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम हमारे जो इंडोफिनोल है, ये डाई कौन सी है, इंडोफिनोल, ये डाई है इंडोफिनोल, जो कि क्या होती है, लाल रंग की होती है। ये क्या होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, ये दोनों आपस में फॉर्म जो है आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, OH हो सकता है, और इस वाले पर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इस पे भी OH हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अब ये जो आपका AC नाइट्रोसो फॉर्म है, ये क्या करेगा, ये एक H+ को बाहर निकालेगा। ठीक है, और ये एक H+ को बाहर निकाल के इसका AC नाइट्रोसो फॉर्म बना देगा। मतलब हम ये क्या करेगा, ये इसका एक और जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहाँ पे लेके आएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को जोड़ देगा। और जब भी ऐसा होगा तो इसमें क्या होता है, इस डाई का जो कलर है वो चेंज होके क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, ये डाई किस कलर की हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। अगर ये डाई ब्लू कलर की हो जाती है तो मतलब क्या है, ये क्या शो करता है कि आपका ये जो पूरा मिक्सचर था इसके अंदर फिनोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर सिर्फ ये याद रखना है कि जो लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, फिनोल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम जो भी मिक्सचर लेते हैं उसके अंदर हम मिलाते हैं नाइट्रस अम्ल, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जिससे क्या मिलता है हमें, नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसोफिनोल मिलता है, पैरानाइट्रोसोफिनोल। और ये जो पैरानाइट्रोसोफिनोल है इसमें रीअरेंजमेंट होके इसका AC नाइट्रोसोफॉर्म मिलता है। अब ये जो AC नाइट्रोसोफॉर्म मिलेगा, इसकी वजह से जो आपकी डाई है इंडोफिनोल, वो लाल कलर की जगह चेंज होके क्या बना देती है, ब्लू कलर देती है, नीला रंग देती है। तो मतलब उस मिक्सचर के अंदर फिनोल प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन है किसका, नाइट्रोसोकरण का, कि अगर हमें पता है कि नाइट्रोसोकरण कैसे होता है तो आप ये टेस्ट कर सकते हो। कौन सा टेस्ट है, ये फिनोल के लिए लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगी वो है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। आपको एक तो अनुनादी संरचनाएं बनानी आनी चाहिए सब चीजों की, जहां भी आपको ऑल्टरनेट या फिर एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड मिले, या फिर ऑल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड और लोन पेयर मिले, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि हम अनुनाद शो कर सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो हमें वो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर जितनी भी बनती है वो बनानी आनी चाहिए, तो आपको ये रिएक्शन बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या है, फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, H2SO4 के साथ करवाएंगे, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें बनता है ऑर्थो और पैरा फिनोल सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, सिंपल सा है, इसके अंदर हमें कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है। आपकी फिनोल है, फिनोल की आप जब भी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि H2SO4 अगर सांद्र है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या देगा, H+ देगा। वो जितने ज्यादा H+ देगा वो रिएक्शन जो है वो उतनी ही इजीली या उतने ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4। अब इसके जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो अलग अलग टेम्परेचर पर बनते हैं। एक मिलता है लोअर टेम्परेचर पर और एक मिलता है हायर टेम्परेचर पर। ठीक है,
लोअर टेम्परेचर पर जो मिलता है वो मिलता है हमें ऑर्थो प्रोडक्ट। इसके अंदर जो मेजर होगा वो क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। और क्यों होगा ये सोचो आप। अभी तक तो हमने जो बनाया था उसके अंदर हमने पैरा मेजर प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैरा हाई टेम्परेचर पे बन रहा है, मतलब हमें कुछ ना कुछ एफर्ट खुद की तरफ से लगाना पड़ रहा है पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब ये पैरा प्रोडक्ट जो है वो इजीली नहीं बनेगा, ठीक है। इजीली क्यों नहीं बनता है, या ये हाई टेम्परेचर पर क्यों बनता है, उसका रीजन क्या है। ये हमारा क्या है, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या है, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी हम मैकेनिज्म देखें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, SO3+ बनता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या होता है, SO3+ होता है, ठीक है। और ये अटैक करता है कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। और ये जब अटैक करता है तो उसके बाद में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके कहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पर आके जुड़ता है, और ये क्या बना देता है, सल्फोनिक अम्ल बना देता है। यानी ये क्या बना दिया एक तरह से, इसने H2SO4 की जगह क्या बना दिया, इसमें से एक जो OH है उसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्या किया, एसिड में से एक OH को बाहर निकाल दिया, और आपका क्या बन जाएगा, ये SO3+ बन जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अच्छा, अब सेम वही क्वेश्चन रह गया हमारा कि ऑर्थो क्यों ज्यादा मात्रा में मिला, क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर आपकी पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर क्या होता है, आपका वो जो प्रोडक्ट है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है और उतनी ही ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो बॉन्डिंग पॉसिबल है फिनोल के हाइड्रोक्सी समूह और SO3H के बीच में, ठीक है। दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में अगर हाइड्रोजन आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल जो है वो ज्यादा मात्रा में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि जो लोअर टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। और अगर क्या करो आप, ये H2SO4 जो है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लो, ठीक है। जैसे आपने नाइट्रेशन में किया था, नाइट्रीकरण में किया था, ठीक है, कि अगर सांद्र H2SO4 लेते हो तो ये क्या करेगा, H+ ही देगा आसानी से, या फिर OH- बाहर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सैधूम H2SO4। अब सैधूम का मतलब क्या है कि हम H2SO4 को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करके उसको क्या कर दे, उसकी स्टीम बना दे, ठीक है। उसको अगर प्रोवाइड कर दे इस फिनोल के ऊपर तो ये क्या करेगा, यानी हमने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ले लिया है, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ले लिया है तो ये क्या करेगा, इसकी ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजिशन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर हमारा ये ट्राइसल्फोनिक अम्ल मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा, ट्राइसल्फोनिक अम्ल मिलेगा। ये क्या है, 2,4,6 फिनोल ट्राइसल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है, 2,4,6 फिनोल ट्राइसल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। ये आपका क्या हुआ, थर्ड रिएक्शन हुई क्या, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को रिप्लेस करते हैं अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर कम टेम्परेचर लिया है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और ये जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले सकते हैं, ठीक है। इतना अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अगर हम इसे क्या करें, इसका वेपर्स यूज करें हम, तो ये क्या करेगा, ये तीनों की तीनों पोजीशंस को और दोनों ऑर्थो और एक पैरा को रिप्लेस करके ट्राइसल्फोनिक अम्ल बना देगा, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है आपका हेलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण।
हेलोजनीकरण में क्या होगा, फिनोल में जो आपका हेलोजन है वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। हेलोजन जो है वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस नहीं करेगा। आपने पहले जो रिएक्शंस पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या किया था, जब भी हेलोजन से रिएक्शन करवाई थी तो हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस किया था, फिनोल से क्लोरोफिनोल या हेलोफिनोल बनाया था, ठीक है। लेकिन अब जो रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या होता है, इसके अंदर हम कोई भी नॉन पोलर सोलवेंट लेते हैं या फिर अध्रुवीय विलायक लेते हैं या फिर ध्रुवीय विलायक लेते हैं, मतलब कोई ना कोई हम विलायक लेते हैं साथ में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बेंजीन रिंग है वो रिएक्शन करती है, ठीक है, ना कि हाइड्रोक्सी समूह। जैसे आपने फिनोल में पहले जो रिएक्शंस पढ़ी थी उसके अंदर अगर हमने जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करवाई थी तो आपका क्या बना था, क्लोरोफिनोल बना था, ठीक है। लेकिन अगर हम अब इसको किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी भी हेलोजन के साथ, मान लो हम किससे करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, और कोई भी ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवा रहे हैं या फिर अध्रुवीय विलायक, ये क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या होता है, अध्रुवीय विलायक होता है। CO2 मान लो, CO2 ध्रुवीय नहीं होता, CH2 भी ध्रुवीय नहीं होता, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी ध्रुवीय नहीं होता है। तो ये तो है पोलर सोलवेंट और ये है हमारा नॉन पोलर सोलवेंट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग तरह के सोलवेंट है, इन दोनों सोलवेंट की वजह से आपके प्रोडक्ट भी क्या बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। अब जैसे आपने ये ब्रोमीन लिया, ठीक है, अगर हम ये पोलर सोलवेंट लेते हैं, आपने एक रिएक्शन करवाई जिसके अंदर आपने क्या लिया, पोलर सोलवेंट लिया, तो पोलर सोलवेंट जब भी हम लेंगे तो ये रिएक्शन जो होती है ये इसकी फिनोल की तीनों पोजीशन पे होती है, हमें ट्राईब्रोमोफिनोल मिलता है। क्या मिलता है, ट्राईब्रोमोफिनोल मिलता है। ये क्या है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। अगर हम कौन सा सोलवेंट लेते हैं, हम पोलर सोलवेंट या ध्रुवीय विलायक जब भी लेते हैं, ये कौन सा विलायक है, ध्रुवीय। अगर हम ध्रुवीय विलायक लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल लेते हैं, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, नॉन ध्रुवीय या फिर क्या बोलते हैं इसको, अध्रुवीय विलायक लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये या तो रिप्लेस करेगा ऑर्थो पोजीशन को या रिप्लेस करेगा फिनोल की पैरा पोजीशन को। तो आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा क्या, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, और एक क्या मिलेगा, पैराब्रोमोफिनोल, ठीक है। दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और एक मिलेगा पैराब्रोमोफिनोल, ठीक है। ये दो तरह के आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो क्या करता है, एक लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये भी क्या, इसको हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये यूज में नहीं लेंगे कि ये क्या करता है, ज्यादातर ये एल्यूमिनियम जो है इसके पास क्या होता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होता है, तो ये एक और क्लोरीन को लेकर AlCl4- भी बना सकता है, यानी ये पोलर बन सकता है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है, तो अध्रुवीय विलायकों में हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ किसका, कि अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन के साथ ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में तो ट्राई हेलोफिनोल मिलता है, और अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में तो हमें या तो पैरा प्रोडक्ट मिलता है या फिर ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ पे आप बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, जो आपने पहले नाइट्रो वाले में पढ़ा था वैसे ही ये कौन सा मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो भी खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में मिलेगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है
फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिलीकरण, और एक होती है फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या एल्किलेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, आप रिएक्शन करवाते हो फिनोल की किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। जैसे आपने करवा दिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, फिनोल की रिएक्शन अगर करवा दी एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, फिनोल में एक बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे? एसिटिल ग्रुप से। तो ये तो आपका क्या होता है? एसिलीकरण, यानी एक हाइड्रोजन की जगह एक एसिटिल ग्रुप आ गया। और एक होता है कि आप रिएक्शन करवाओ किसी एल्किल हैलाइड से, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या आ जाता है? एल्किल ग्रुप आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? एल्किलीकरण। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।